तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना है, पहले तो उस ड्रीम को तुम पहचानो कि हाँ मुझे क्यों बनना है। जब तुम्हारा एक वो गोल फिक्स होगा ना कि हाँ वाई मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, रात रात भर जाग के पढ़ रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है सिलेबस कंप्लीट। मैंने भी ये गलती करी थी कि टॉपर्स क्या क्या करते हैं। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं है कि सिलेबस अभी भी कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ऑली पुरोहित। करंटली आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसीडी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ बताऊंगी। जब भी मैं अपने आपको सबके सामने ऐसे इंट्रोड्यूस करती हूँ ना कि आई एम ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, मेरा नाम ये है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बचपन से वही है, लेकिन एक पहचान जो नीट एग्जाम के बाद मेरे पीछे, मेरे नाम के पीछे जुड़ी है ना कि मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। ये जो फीलिंग होती है ना वो अनदर लेवल फीलिंग है। मतलब अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करने से बहुत ही अच्छा फील होता है। जब ड्रॉपर थी ना मैं, तुम भी अभी ड्रॉपर हो, तो कभी भी कोई आ जाता था घर पे, कोई गेस्ट वगैरह आ जाते थे, तो उनके सामने हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते थे कि मेरा नाम ये है और मैं इनकी बेटी हूँ, मैं इनका बेटा हूँ। वो भी हमारे लिए काफ़ी प्राउड वो है कि हाँ हम हमारे पेरेंट्स जो हैं उनके बच्चे बच्ची हैं, लेकिन हमारी खुद की कोई पहचान नहीं है। हम ड्रॉपर हैं, हम ऑफलाइन कोचिंग हो या ऑनलाइन हो, हम अपने आप से खुद से पढ़ रहे हैं, कहीं हमारा रिकॉर्ड्स में हमारा नाम नहीं चल रहा है कि ये बच्चा इस क्लास में पढ़ता है। तो ड्रॉपर वाली फीलिंग तो बहुत ही वो बेकार सी होती है कि मतलब बहुत ही बेकार फीलिंग होती है। लेकिन जब से एमबीबीएस में चल जाते हैं ना हम, तो ये जो फीलिंग है कि हम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, उसके बाद सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है, इस फीलिंग को ना कोई वो कर ही नहीं सकता। और ये फीलिंग को लेने के लिए तुमने अपनी जो नीट की जो जर्नी है वो स्टार्ट करी है कि तुम्हारे अंदर वो ड्रीम आया है कि मुझे ये जो नीट का एग्ज़ाम है वो निकालना है और मुझे मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। तुम्हारा खुद का कोई अलग ड्रीम रहा होगा, मेरा भी कुछ अलग था कि हाँ मुझे डॉक्टर ही क्यों बनना है। तुम्हारा भी रहा होगा कि तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना है। पहले तो उस ड्रीम को तुम पहचानो कि हाँ मुझे क्यों बनना है। जब तुम्हारा एक वो गोल फिक्स होगा ना कि हाँ वाई मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, तब तुम्हारा दिमाग एकदम हो जाएगा कि हाँ इस चीज़ के लिए जो इस बंदे को वो चीज़ चाहिए, हमारा जो नीट क्लियर करने का जो ड्रीम है वो चाहिए, तो उसके लिए अपना ब्रेन जो है पूरा वो लग जाएगा और तुम्हारी बॉडी को अच्छे से सारे कमांड दे पाएगा कि इस चीज़ के लिए ये करना है, इस चीज़ के लिए ये नहीं करना है। तो अपने दिमाग में वो मोटिव क्लियर रखो कि वाई तुमने ये नीट का जो पाथ है इतना मुश्किल है, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, बहुत सारे कांटे बिछे हैं इस पाथ में, लेकिन तुमने ये जो पाथ है वो क्यों चूज किया। अपने दिमाग में जब मोटिव क्लियर होगा ना, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। और आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो इससे पहले मैंने मतलब काफ़ी ऐसा आता है कि पूरा वो होती है जिसमें आते हैं कि आपके सर्च बार में सबसे ज़्यादा सर्च किए हुए टॉपिक्स क्या है, तो उसमें ऐसा आ रहा था कि टॉपर स्ट्रैटेजी, टॉपर्स कौन सी बुक यूज़ करते हैं, 5 दिन में नीट यूजी। सच में मैंने ये देख के तो बहुत ही हुआ था कि 5 दिन में, लास्ट 5 डेज में कैसे नीट यूजी क्रैक करें। ये तो बहुत ही मतलब हंसी की बात है। 2 साल का सिलेबस आप 5 दिन में करने की सोच रहे हो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इससे पहले वाली जो बात मैंने बोली ना कि टॉपर्स क्या पढ़ते हैं, वो कौन सी बुक यूज़ करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो चीज़ें तुम जान के कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने भी ये गलती करी थी कि टॉपर्स क्या क्या करते हैं। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ और ये मानने में मुझे बिल्कुल वो नहीं है कि नहीं कोई गलत बात है। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ और मुझे चीज़ें अगर धीरे से याद होती है, धीरे धीरे याद होती है तो धीरे होती है, बस उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। गॉड गिवन दिस ब्रेन, मेरे को ऐसा ही ब्रेन मिला है, मैं क्या करूँ। तो अपने आप को वैसे मत करो कि तुम, हाँ मेरे को पता है कि मैं टॉपर नहीं हूँ, तो अगर टॉपर जो स्ट्रेटजी बता रहा है वो मैं अप्लाई करूँगी तो वो या तो मैं पूरी अप्लाई नहीं कर पाऊंगी, और अप्लाई करूँगी तो वो जो सारा जो वो कर्म करके जो वो फल ला रहा है वो फल मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे ऑब्वियसली डिमोटिवेशन होगा, डिप्रेशन होगा। ये चीज़ नहीं करनी है। टॉपर्स की बताई हुई स्ट्रैटेजी के पीछे भागोगे तो तुम अपनी स्ट्रैटेजी भूल जाओगे कि तुमने ये क्यों स्टार्ट किया था और तुम अब ये क्या कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको ओवरऑल आपका जो प्लान है अब क्या होना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि सिलेबस अभी भी कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। देखो, हम जब हमारे एमबीबीएस के लिए पढ़ रहे होते ना, जस्ट अभी मेरे 3 दिन बाद एग्जाम है, तो और मैं ये वीडियो बना रही हूँ तुम्हारे लिए, तो ऐसा है कि जो सिलेबस है ना, बहुत सारा सिलेबस होता है एमबीबीएस का। एक ही फर्स्ट प्रॉफ ले लो या सेकंड प्रॉफ ले लो, खुद का बहुत सारा सिलेबस होता है, उसको हम 15 दिन में, 7 दिन में कंप्लीट करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के जस्ट 1 दिन पहले पढ़ के पास होते हैं। तो जब दिमाग स्ट्रेस में होता है ना, स्ट्रेस लो, ऐसा नहीं है कि तुम स्ट्रेस लेके बहुत ही ज़्यादा अपना नुकसान कर दो, पर मैं बोल रही हूँ कि स्ट्रेस लो। जब तुम स्ट्रेस लोगे ना, तो स्ट्रेस में जो दिमाग जो है वो इतना अच्छे से काम करता है ना, पूछो मत। सारा सिलेबस ऐसे नहीं पढ़ता है। एमबीबीएस का मैं खुद का बता रही हूँ, मैं खुद नहीं कर पाती थी कि इतना सारा सिलेबस कैसे होगा, लेकिन एग्जाम का जैसे वो स्ट्रेस आता है ना,
ऐसे किताबें खत्म होती है, ऐसे सिलेबस खत्म होता है, पता ही नहीं चलता। रात रात भर जाग के पढ़ रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है सिलेबस कंप्लीट। तो अपने अंदर वो लाओ कि नहीं, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। और इस वीडियो में मैं पूरा वो प्लान ही बताऊंगी कि आपको अब 6 महीने 5 महीने आपके जितने भी महीने रह गए हैं उसमें आपको कैसे अपना जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करना है कि आप अपना नीट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। ये वीडियो पूरा इसी के लिए है कि अब आप अपने मतलब नीट का जो एग्ज़ाम आपका होगा मई में होगा। मई से पहले क्या आता है, सॉरी मैं भूल गई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आता है ना। तो अप्रैल से पहले का जो मार्च का महीना है उसमें आपका सिलेबस जो है कम से कम 2 बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन तीसरी बार तुम्हारा जो सिलेबस है वो अप्रैल में तुम्हारे जो सारे टेस्ट वगैरह चलेंगे उनके साथ कंप्लीट होगा। यानी नीट से पहले तुम्हारा 2 से 3 बार सिलेबस कंप्लीट हो सकता है अभी भी तुम स्टार्ट करो तो, ठीक है। और स्टार्ट करने का मतलब यूँ नहीं है कि तुम अभी 0 से स्टार्ट करोगे। देखो वीडियो में ऐसे ही बना रही हूँ कि बच्चा अभी कोई है बिल्कुल 0 लेवल पे, माइनस लेवल पे है, तो वो कैसे स्टार्ट करेगा। लेकिन मुझे पता है तुम 0 लेवल पे नहीं हो, वीडियो देखने के लिए आए हो सिलेबस कंप्लीट कैसे करे, तो थोड़ा बहुत कुछ हो चुका है तुम्हारा कंप्लीट, या कोई ना कोई चैप्टर ऐसे हैं जो तुम्हें आते हैं। तुम्हारे को बस दिक्कत ये हो रही है, स्ट्रेस यूँ हो रहा है कि अब इतना सारा सिलेबस, समय इतना कम बचा है, कैसे करें इस सिलेबस को। तो पूरा वीडियो इसी के बारे में होना चाहिए, होने वाला है। तो चलिए हम अपने वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा समय ले लिया है मैंने आपका, चलिए हम जल्दी से अपनी स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। तो आज का वीडियो जो यही है हमारा कि नीट 2025 जो है हमारा, उस एग्ज़ाम के लिए हमारे को एग्ज़ाम से पहले बिफोर एग्ज़ाम हमारे को 2 से 3 बार सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जस्ट वीडियो बनाने से पहले मैंने अपनी NCERT खोली थी और उसमें से मैंने देखा था कि हाँ बायोलॉजी में 32 चैप्टर्स है, 28 चैप्टर फिजिक्स में और 21 केमिस्ट्री में, टोटल मिला के हमारे 81 चैप्टर्स हैं। मतलब मुझे पहले नहीं पता था क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, ऐसा ध्यान नहीं दिया कि इसमें कितने चैप्टर हैं, बस मैं तो अपने हिसाब से पता नहीं कैसे ही कर लिया मैंने, मेरे को पता ही नहीं है। तो 81 चैप्टर्स सुन के क्या हुआ, डर गए क्या? स्ट्रेस हो रहा है, लेना भी चाहिए। स्ट्रेस में दिमाग थोड़ा अच्छे से काम करेगा। जब स्ट्रेस लेके करोगे ना चीज़ों को तो थोड़ा सा होगा कि हाँ, हमारे टीचर्स बोलते थे कि एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस हो रहा है मतलब तुम सही रास्ते पे हो। जिसको एग्ज़ाम से पहले डर नहीं लगता मतलब उसने कुछ तैयारी नहीं करी है, मतलब वो उस एग्ज़ाम को लेके सीरियस ही नहीं है। जब आपके अंदर एग्ज़ाम को लेके सीरियसनेस आएगी, स्ट्रेस अपने आप ही आएगा। लेकिन स्ट्रेस एक हद तक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को वो बहुत वो कर रहा है कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को के ऊपर हावी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए स्ट्रेस, ठीक है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे आपको आपका जो सिलेबस है वो कैसे कंप्लीट करना है, मतलब क्या 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और उसको आपको अप्लाई करना है और आपका सिलेबस कंप्लीट होने में वो बहुत फ़ायदा होगा। देन आपको कहाँ से करना है और आपको क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो यही है कि अपने दिमाग में यही चीज़ रखो कि जो तुमने स्टार्ट क्यों किया था, अपने दिमाग में यही रखो। वीडियो के फर्स्ट वाले पार्ट में भी मैंने यही बताया था कि दिमाग में जब क्लियर होगा ना कि मैंने ये चीज़ क्यों स्टार्ट करी थी, तो उसके तरफ आपका जो वो रुझान है वो ज़्यादा आएगा, आपके अंदर वो सीरियसनेस आएगी, डेडिकेशन आएगी, आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे। और अपना रोज़ का मोटिवेशन ज़रूर ढूंढो। रोज़ का जब मोटिवेशन होगा ना तो अपने आप में ही करने की जो वो आपकी जो क्षमता है वो ही बढ़ जाएगी। रोज़ का मोटिवेशन, आप बोलोगे कि रोज़ का मोटिवेशन कहाँ से लाया, हम तो डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी दीदी, तो क्या करें। तो यार तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है तुम्हारा रोज़ का, मतलब उनको वो फील कराना कि हाँ, मतलब जब आपके पापा और आपकी मम्मी दूसरों के सामने, आपके रिलेटिव्स वगैरह उनके दोस्तों के सामने जब प्राउडली बोलेंगे ना कि मेरा बच्चा MBBS कर रहा है, मेरी बच्ची MBBS कर रही है गवर्नमेंट कॉलेज से, वो उनको जो प्राउड होगा ना, उसी प्राउड मोमेंट को उनको वो जी पाए, उसके लिए मेहनत करो यार। और सबसे बड़ा मतलब उनको करवाने के लिए, और खुद को यार वो वाइट कोट में कितने अच्छे लगते हैं, मतलब वाइट कोट पहन पाओ तुम, वो मतलब वो कमाई हुई तुम्हारी वो जो है वो ड्रेस है। ऐसा नहीं कि हम खरीद के लाए हैं, यूं ही हो, कोई भी खरीद सकता है खरीद, लेकिन हमने कमाया है उसे, हमने नीट एग्जाम दिया है, तब हम काबिल हुए हैं कि हम वो वाइट कोट पहन पाए। और वो स्टेथोस्कोप वगैरह वो तो बहुत वो अलग ही फीलिंग है। वो फीलिंग खुद लाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, फ्यूचर डॉक्टर, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पढ़ो यार, ठीक है। तो मोटिवेशन बहुत सारा हो गया है और अब हम वीडियो के ऊपर आ जाते हैं कि अब हमें एक्चुअली जो प्लान है वो एग्जीक्यूट कैसे करना है। सबसे पहले कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दोबारा बता के टाइम वेस्ट नहीं करूँगी तुम्हारा। सबसे पहले हाउ में तुम्हारे को बस 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो वीकली टारगेट जो है, वीकली टारगेट जब तुम्हारा क्लियर होगा ना तो तुम्हारे कोई पूरा वीक में ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब मैं बहुत बिजी हूँ। जब तुम ज़्यादा व्यस्त रहोगे ना तब तुम कोई भी मस्ती वगैरह करने का कुछ नहीं सोचोगे। व्यस्त रहो, मस्त रहो, ये बहुत बार सुना होगा तुमने। तो व्यस्त रहना कब पॉसिबल है? जब तुम्हारे को पता होगा कि मेरे को पूरा वीक में मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे को इतना सारा सिलेबस करना है, दूसरी चीज़ों के लिए पास टाइम ही नहीं रहेगा तो तुम अपना टाइम वेस्ट भी नहीं कर पाओगे। वीकली प्लान के साथ तुम्हारा डेली प्लान भी ज़रूर होना चाहिए। और डेली प्लान में बस इतना ही बोलूँगी कि रोज़ पहले ट्राई करो कि 2 सब्जेक्ट तुम पहले 2 सब्जेक्ट को टाइम दे पाओ।
ऐसा नहीं है शुरुआत से स्टार्ट करें कि हम तो अभी 0 से स्टार्ट करें, हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें भी 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, उसमें भी 2 नहीं। वो है ना कि अपनी वीकनेस को पहचानो कि हाँ हम कितना चैप्टर कर पाते हैं। देखो तुम 3 कर पाते हो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो 2 सब्जेक्ट भी एक दिन में बुरी बात नहीं है। स्टार्ट उससे करो, 21 दिनों तक इसको फॉलो करो, 21 दिनों तक तुम्हारी हैबिट बन जाएगी कि हाँ इन 2 सब्जेक्ट को तो मैं कर सकता हूँ, फिर अपने आप ही टाइम निकलने लग जाएगा और तीसरी सब्जेक्ट भी तुम कर पाओगे। ठीक है, तो पहले यही करो, वीकली टारगेट डेली टारगेट के ऊपर काम करो। और तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा वीकली टारगेट हमें नहीं बनाना आता, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। वीकली टारगेट में कोशिश करूंगी कि मैं आपको वीकली टारगेट दे पाऊँ कि इस वीक में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब आते हैं हमारा कहाँ से करना है। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब बिना डिस्ट्रैक्ट हुए यूट्यूब पे जाके पढ़ पाते हैं, मैं उनमें से बिल्कुल नहीं थी, तो मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मतलब मैंने पेड जो बैच था यकीन बैच वो लिया था, और यकीन 1.0 ही था वो बैच 2022 वाला, तो मैंने वो लिया था क्योंकि मुझे पता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ यूट्यूब से। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो डिसिप्लिन में रह पाता है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो उम्मीद सीरीज ने भी सिलेक्शन दिए हैं, इस साल भी दिए हैं, हर साल सिलेक्शन देती आई है उम्मीद सीरीज, तो तुम उम्मीद सीरीज को फॉलो कर सकते हो। पर्सनली मैं बोलूँगी कि उम्मीद 2.0 जो बनी थी ना वो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, जो हमारे टाइम पे बनी थी, क्योंकि मैंने भी 1 शॉर्ट वीडियो उसमें से देखे थे काफ़ी, मतलब सिर्फ रिवीजन के लिए देखती थी मैं। सिलेबस मैंने पूरा अपना जो पेड बैग जो था उसी से किया था। तुम देखो अभी यकीन 5.0 जो है वो हाल फिलहाल में लॉन्च, उसका लॉन्च का बोला हुआ है, तो फिर तुम्हारे को वही अगर तुम ऐसा है कि मैं डिसिप्लिन में नहीं रह पाता, एक पर्टिकुलर रोज क्लासेस वगैरह आए 1 शॉट में मेरे को टीचर्स बताए, तो उसके लिए तुम ले सकते हो। ठीक है, वेयर का मैंने बता दिया कहाँ से करना है। और अगर कोई चैप्टर ऐसे है ना कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इसमें क्वेश्चन लगाने की जरूरत है, तुम्हें पता है कि हाँ ऐसा है, तो उसी चीज को फॉलो करो, उसमें फालतू में अपना लेक्चर देख के अपना जो टाइम है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है अपना टाइम। ठीक है, देन हमारी जो थर्ड चीज आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो सबसे पहले PYQs तुम्हारे होने ही चाहिए। PYQs के लिए बुक खरीद सकते हो तो खरीद लो, वरना PYQs बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, जैसे वो PW लाइब्रेरी वाला जो सेक्शन है वहाँ पे PYQs हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि हार्ड कॉपी चाहिए, तो मैंने ज़्यादा PYQ मतलब पुराने साल के करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पुराने साल के बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आते थे, जैसे मेरे पास ना 33 ईयर्स ओल्ड वाले जो MTG की जो बुक आती थी ना वो थी मेरे पास, लेकिन उसको लगा के मुझे ऐसा लगा कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो तुम पर्टिकुलरली बायोलॉजी का मैं यही बोलूँगी कि बायोलॉजी जो है उसमें तुम्हारे को कौन से करने हैं, तुम्हारे को लास्ट के जो 10 या 20 ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो ही कर लो। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी मैं यही बोलूँगी कि उसमें भी क्या करना है, तुम्हारे को 10-20 ईयर्स की जो क्वेश्चन हैं PYQs हैं वो ही करने हैं। इसके लिए कोई बुक आती है तो तुम वो खरीद सकते हो, जैसे 19 ईयर्स ओल्ड वाली बुक आती है, मेरे को पर्टिकुलर उसका नाम याद नहीं आ रहा और मैं उसको बाद में लगा दूंगी, तो तुम उससे कर सकते हो। देन टेस्ट सीरीज फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बोलते हो ना कि वीकली टारगेट नहीं मिलता, अगर तुम्हारे को पता नहीं चलता कि वीकली टारगेट कैसे सेट करना होता है, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारी देखो बैच की अगर पेड बैच ले रखा है तो उसकी टेस्ट सीरीज वो हर हफ्ते तुम्हारा टेस्ट डालते रहेंगे तो उससे पता चल जाएगा। लेकिन तुम अगर फ्री वाले उसमें पढ़ रहे हो तो तुम कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ज़्यादा महंगी नहीं आती है टेस्ट सीरीज, बहुत सस्ती आती है। तो रैंकर टेस्ट सीरीज़ के अलावा मैंने जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ जो चली थी नीट के लिए वो भी ज्वाइन करी थी, तुम वो भी ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ से क्या होगा, तुम्हारा जो मैं बोल रही हूँ ना मंथली प्लान वीकली प्लान तुम्हारे को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो बस अपने आप ही सारे प्लान बन जाएंगे। तो ये तो पूरा था कि तुम्हारे को एक्चुअल में प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला अपना जो टारगेट है वो रखो सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर। बैकलॉग है तो बैकलॉग क्लियर करते जाओ, और सबसे पहले बैकलॉग क्लियर करो, उसके बाद में रिवीजन के साथ साथ टेस्ट दो। मतलब अगर बैकलॉग बहुत ही ज़्यादा है, जैसे मान लो तुम्हारे 4-5 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में छूटे हुए हैं, इतना सारा बैकलॉग है, तो अभी टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अभी क्या करना है, तुम्हारे को तुम्हारा बैकलॉग जो लेक्चर्स हैं उनको क्लियर करना है, उसके साथ साथ तुम्हारे को तुम्हारे जो DPPs हैं वही करनी है। इसके अलावा और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देन मेरा मैसेज तुम्हारे लिए, नेवर फॉरगेट कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था। एज अ मेडिकल स्टूडेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाओ, इसके लिए स्टार्ट मतलब किया था ना तुमने कि हाँ मैंने ये ड्रीम देखा था, तो उसको कभी मत भूलो कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था। किसी चीज़ को स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको इसी एंड पे लेके जाना वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अपने आप को तुम एज अ डॉक्टर एज अ मेडिकल स्टूडेंट इंट्रोड्यूस कर पाओ, इसी के लिए मेहनत करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।